बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 6th क्लास। आज हम लोग जो बाकी एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करेंगे। पहले की 2 वीडियोस में आई थिंक 3 वीडियोस में हमने ट्रांसलेशन करवाई। उसके बाद उसी में जनाब उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स थे वो करवा लिए साथ ही क्लियर। और इसके बाद ग्रामर की वीडियो में हमने नाउन का मुकम्मल जो है वो क्लियर करवाया कॉन्सेप्ट। और उसके बाद हमने कंपाउंड वर्ड्स, होमोफोन्स और 2-3 और चीज़ें क्लियर करवा दी। इस एक्सरसाइज की जो बाकी चीज़ें रह गई हैं वो आज वीडियो में कंप्लीट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं। जनाब ये एक डायलॉग है और 6th क्लास में कुछ स्कूल वाले, यानी कि ज़ाहिर सी बात है टीचर्स खुद ही बना रही होती हैं पेपर, खुद ही सेट कर रही होती हैं। आई डोंट नो कि कोई स्कूल वाली टीचर्स जो हैं वो इसको सेट करेंगी पेपर में या नहीं करेंगी। लेकिन आगे चलकर आप लोगों को डायलॉग्स जो बोर्ड के पेपर होंगे तो उसमें आएँगे, इसलिए आप लोगों को थोड़ा-सा इसका कॉन्सेप्ट मैं दे देती हूँ, तो आप लोग पढ़ लीजिए इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। नहीं तो फिर हाँ, आप लोगों के काम ही आएगी ये चीज़। तो ये कोई टाइम ज़ाया करने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तो जनाब दाऊद, अस्सलाम वालेकुम। दाऊद कह रहा है अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ मे आई हेल्प यू, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी कह रहा है। जनाब ये पीछे आप देखेंगे ना, ये जो पिक्चर है ना, इस पिक्चर से रिलेटेड ये डायलॉग है जो आगे दिया हुआ है, ये रहा। आगे ओल्ड मैन कह रहा है वालेकुम अस्सलाम, माय शॉपिंग बैग टोर ओपन ऑन द रोड साइड, मेरा जो शॉपिंग बैग है वो फट गया है। टोर ओपन, फट गया है। ऑन द रोड साइड, सड़क के किनारे पर या सड़क पर। कुड यू प्लीज़, अभी उसने इतना ही कहा है कुड यू प्लीज़, तो आगे से दाऊद कह रहा है डोंट वरी, परेशान मत हो सर, आई विल ब्रिंग अ न्यू बैग इन अ फ्यू मिनट्स, मैं चंद मिनट में ही एक नया बैग लेकर आता हूँ। एंड पुट ऑल दीज फ्रूट्स इन इट, और ये तमाम फल उसमें रख लूँगा। ओल्ड मैन कह रहा है थैंक यू सन, शुक्रिया बेटा। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। दाऊद, माय नेम इज़ दाऊद, मेरा नाम दाऊद है। ओल्ड मैन, व्हाट कैन आई डू फॉर यू सन, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ बेटा। ओह नथिंग सर, कुछ नहीं सर। आई लाइक टू हेल्प अदर्स, मुझे दूसरों की मदद करना पसंद है। बिकॉज अल्लाह सुब्हान व ताला हेल्प्स दोज हु हेल्प अदर्स, अल्लाह उनकी मदद करता है जो दूसरों की मदद करते हैं। ओल्ड मैन, यू आर राइट दाऊद, तुम सही कह रहे हो दाऊद। दाऊद, आई एम गेटिंग लेट फॉर वर्क, दाऊद ने कहा जी मैं काम के लिए, मुझे काम के लिए देर हो रही है। प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी सर, मुझे माफ़ कर दीजिए। ऑल योर फ्रूट्स आर इन दिस बैग, आपके सारे फ्रूट्स इस बैग में डाल दिए। ओल्ड मैन, थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़, ओल्ड मैन ने कहा है, बूढ़े आदमी ने कहा है थैंक यू, शुक्रिया और अल्लाह हाफ़िज़। दाऊद, अल्लाह हाफ़िज़। जी जनाब, तो ये डायलॉग है, जब 2 लोग आपस में बात कर रहे होते हैं उसी बात को डायलॉग कहते हैं, सिंपल सी बात है। तो ये डायलॉग अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, थोड़ी-सी इंग्लिश आपकी सेट हो जाती है, आगे चलकर 9th-10th में डायलॉग आ जाएँगे। तो आपकी थोड़ी-सी इंग्लिश सेट हो जाती है तो इंशाल्लाह आप डायलॉग खुद भी बना सकते हैं। ये जनाब इस पिक्चर से रिलेटेड डायलॉग था। तो आगे चलते हैं जनाब। आगे ये वाली हमारी जो पूरी एक्सरसाइज है ये क्लियर हो चुकी है, नाउन भी क्लियर है। ये वाला जो नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन था जो 6th क्लास के लिए ही था, ये मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मैं आपको इसी एक्सरसाइज में करवाना चाहती थी। तो जनाब ले इसको करते हैं। अंडरलाइन द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट देम इन देयर रिस्पेक्टिव कॉलम। उन्होंने क्या कहा है कि जो इसमें नाउन्स हैं उनको अंडरलाइन करें और फिर उसको कॉलम में लिखें। तो अलिशबा इज़ अ गुड गर्ल, इसमें अलिशबा और गर्ल दोनों नाउन हैं। वन शुड बिलीव, आप लोगों ने एक चीज़ क्लियर रखनी है ना कि हर एक नाम किसी चीज़ का हो, जानवर का हो, इंसान का हो, कुछ भी जो भी नाम है ना वो क्या है जी, नाउन है। तो यहाँ पर जितने भी नाम आ रहे हैं, अलिशबा, गर्ल, वन, ट्रुथ, आई, बुके ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर शॉप, केस,
बेंच ऑफ जजेस, लाहौर, हिस्टोरिकल प्लेसेस, स्टूडेंट्स, क्लास, ये सारे जो हैं ये क्या हैं, नाउन। इनको आगे उन्होंने एक ये पूरा एक ग्राफ सा दिया हुआ है, इसके अंदर उन्होंने कहा है जी अलग अलग, ये देखें, प्रॉपर नाउन का अलग, कॉमन नाउन का अलग, कलेक्टिव नाउन का अलग, कंक्रीट नाउन का अलग और अब्स्ट्रैक्ट नाउन का अलग। उन्होंने कहा है जी इसको अलग अलग करके आपने सारे जो ऊपर नाउन्स आपने पढ़े हैं ना, उन सबको आपने अलग-अलग लिखना है। देखिए अलिशबा उन्होंने स्पेशल एक नाम बता दिया है, लाहौर नाम बता दिया है, ब्लू व्हेल, खाली व्हेल नहीं कहा उन्होंने, ब्लू व्हेल का है एक, यानी कि उन्होंने निशानी बता दी है कि जी वो ब्लू व्हेल, यानी जिस तरह से भी आप इसको लगा लें, हमारे पास उसके एक हिंट आ गया है किस व्हेल की बात हो रही है, ब्लू व्हेल की बात हो रही है। लेकिन अगर सारी ही ब्लू व्हेल्स हों तो फिर उसमें से कौन-सी ब्लू व्हेल, तो फिर ये भी कॉमन नाउन में आ जाएगा। ठीक है ना? लेकिन जब सारे कलर्स की वेल्स हैं तो उसमें से एक ब्लू वेल तो वो फिर प्रॉपर नाउन में आ जाएगी। इस चीज़ को आपने क्लियर रखना है। उसके बाद जनाब अक्षा है, आई है, ये सारे क्या है, प्रॉपर नाउन। आगे जनाब गर्ल है, वो कॉमन नाउन में आ रही है, वन कॉमन नाउन में आ रहा है। और फ्लावर शॉप, कौन सी फ्लावर शॉप की बात हो रही है हमें नहीं पता, तो ये सब क्या है, ये कॉमन नाउन में आ रहे हैं। क्लास, वाटर, ठीक है ना? आगे है जनाब बुके ऑफ फ्लावर्स, बुके कहा जाता तो फ्लावर्स का बुके कहा जा रहा है, तो इसलिए हम इसको सॉरी, बुके जो है वो फ्लावर्स का है तो कलेक्टिव नाउन में आएगा क्योंकि ज़्यादा सारे फ्लावर्स उसमें होंगे। फिर आगे है बेंच ऑफ जजेस, ज़्यादा जजों की बात हो रही है लेकिन एक ही जगह पर बात हो रही है, एक उनको कलेक्ट करके कहा गया है। इसी तरह स्टूडेंट्स हैं तो वो भी कलेक्टिव नाउन में आएगा, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास लिखा हुआ था ना, तो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास तो वो भी एक ही जगह पर, सारे स्टूडेंट्स की बात हो रही है लेकिन एक ही जगह पर बात हो रही है, तो ये कलेक्टिव नाउन्स होंगे। जनाब आगे है कंक्रीट नाउन, कंक्रीट में आपको जैसे ये देखें यहाँ पर था ना, टाइगर भी कंक्रीट है, हाउस भी, टीचर भी, एरो भी, सब कुछ क्या है, कंक्रीट। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। कंक्रीट नाउन में हमारे पास गर्ल भी आ सकती है, फ्लावर भी आ सकता है, वाटर भी आ सकता है, क्योंकि इन सब को हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसीलिए ये क्या है, कंक्रीट नाउन्स हैं, जिनको हम अपने 5 सेंसेस के साथ सेंस कर सकते हैं, वो सारे कंक्रीट नाउन्स हैं। देखा जाए तो ये पीछे जितने भी सारे लिखे गए हैं, ये सारे कंक्रीट नाउन्स हैं, क्योंकि इन सब को हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसलिए ये सब क्या हैं, कंक्रीट नाउन्स। तो उसके आगे जनाब अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इन सारे पीछे जितने भी हमें नाउन्स बताए गए थे, उन सब में सिर्फ एक ही अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ट्रुथ। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन की क्या डेफिनेशन थी कि जिसको हम ना देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, लेकिन वो एक हकीकत है। तो ट्रूथ जो है वो जनाब अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आगे है जनाब यूज़ ऑफ पोस्ट मॉडिफायर्स आफ्टर नाउन्स। जस्ट अ सेकेंड, हम इसको और आगे सेंटेंस पैटर्न है, चलो इसको कर लेते हैं ना, इसको ले लेते हैं, सेंटेंस पैटर्न को फिर हम नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। यूज़ ऑफ पोस्ट मॉडिफायर्स आफ्टर नाउन, पहले हम चेक कर लेते हैं पोस्ट मॉडिफायर्स है क्या चीज़, ठीक है ना। उन्होंने कहा है जी पोस्ट मॉडिफायर्स गिव एक्स्ट्रा और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन। पोस्ट मॉडिफायर क्या है, ये वो है जो नाउन को स्पेसिफिक या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, नाउन के बारे में, अबाउट नाउन, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा या स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा बता रहे हैं या फिर कुछ खास चीज़ बता रहे हैं नाउन के बारे में। जैसे कि प्लेस, किसी जगह के बारे में कुछ बताया जा रहा है, जैसे पीछे था हिस्टोरिकल प्लेस, ठीक है ना। पीछे हमने अभी ये जो नाउन का ये जो पूरा ग्राफ बना हुआ था, इसमें हमने पढ़ा है हिस्टोरिकल प्लेस। तो हिस्टोरिकल प्लेस, तो प्लेस के बारे में हमें क्या बता दिया गया, हिस्टोरिकल, तो वो क्या हो गया, पोस्ट मॉडिफायर। उसके बाद है जनाब पोसेशन, पोसेशन आ जाती है, यानी कि किसी के पास क्या है वो आ जाएगा जब, एंड आइडेंटिफाइंग फीचर्स, या फिर कुछ ऐसे फीचर हो जाएंगे उसमें जिनसे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकेंगे, पहचान सकेंगे किसी तरीके से भी। जैसे ये इस पेंसिल, ये सिर्फ अगर पेंसिल है तो वो कोई भी पेंसिल हो सकती है, लेकिन जब हम पर्पल पेंसिल कहेंगे तो वो पहचान में आ जाएगी, ठीक है ना। जब उसको पहचाना जा सके तो वो क्या है, पोस्ट मॉडिफायर। उसके साथ जो पर्पल लगाया है वो क्या है, पोस्ट मॉडिफायर। Binish, our teacher, gives us many
टास्क्स। बिनिश अगर कहा जाता और टीचर बिनिश कहा जाता तो वो किसकी टीचर है वो भी नहीं पता था, ठीक है ना? लेकिन उसमें भी टीचर बिनिश अगर कहा जाता तो वो नाम की वजह से आ जाना था कि ये पोस्ट मॉडिफायर है, लेकिन वो उन्होंने क्या किया, हमारी, आवर टीचर, हमारी टीचर गिव्स अस मैनी टास्क, हमें बहुत से काम देती हैं। तो ये जनाब हो गया हमारा आवर जो है वो पोस्ट मॉडिफायर है। उसके बाद है जनाब द मैन इन द ब्लू शर्ट इज़ माय नेबर। वो आदमी जिसने ब्लू शर्ट पहनी हुई है, शर्ट को वाज़िया करके, वाज़िया क्या चीज़ कर रही है, ब्लू, वरना हमें क्या पता था कौन सी शर्ट पहनी हुई है, मैन इन द शर्ट। अगर कहा जाता कि शर्ट पहने हुए जो आदमी है वो मेरा नेबर है, तो हमें नहीं पता था कि कौन सी शर्ट पहनी हुई है। तो ये जब ब्लू कहा गया है तो हमें पहचान बता दी गई है, ब्लू शर्ट, तो ये क्या है, पोस्ट मॉडिफायर। वी हैव कम हियर टू सी द बॉय हु वाज इंजर्ड इन द अटैक। हम यहाँ देखने आए हैं उस लड़के को जो इंजर्ड इन द अटैक, जो अटैक में इंजर हुआ था। तो ये जनाब हमें बता रहा है कि अ, किस लड़के को देखने आया, तो ये क्या है, पोस्ट मॉडिफायर। आगे है जी, अंडरलाइन द पोस्ट मॉडिफायर इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। उन्होंने कहा है कि नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स में से जो पोस्ट मॉडिफायर्स हैं उनको अंडरलाइन करना है हमने। द हाउस अक्रॉस द स्ट्रीट इज़ हाउंटेड। हाउस कौन सा घर, हमें नहीं पता किस घर की बात हो रही है, लेकिन आगे साथ ही उन्होंने बता दिया अक्रॉस द स्ट्रीट, गली के पार, गली के पार जो घर है, इज़ हाउंटेड, वो डरावना है, या कह लीजिए कि वहाँ साया है। हाउंटेड का यही मतलब होता है कि घर में साया। तो माय चाइल्डहुड, उनको कोई और मिसाल ही नहीं मिली देने के लिए, उन्होंने हाउंटेड ही कर दिया उसको। चलें, माय चाइल्डहुड फ्रेंड इज़ कमिंग फ्रॉम मुल्तान। कौन आ रहा है जी, माय फ्रेंड आ रहा है, कौन सा फ्रेंड आ रहा है, चाइल्डहुड फ्रेंड, बचपन का दोस्त। तो ये हो गया हमारा पोस्ट मॉडिफायर, इज़ कमिंग फ्रॉम मुल्तान, मुल्तान से आ रहा है। नेक्स्ट देखें हम जी, तो नेक्स्ट है द मैन विद द वाइट बियर्ड इज़ माय ग्रैंडफादर। कौन सा आदमी, द मैन विद द वाइट बियर्ड, वो आदमी जिसकी दाढ़ी सफ़ेद है, वो मेरे ग्रैंडफादर हैं, मेरे दादा हैं। वाइट बियर्ड जो है ये क्या है, पोस्ट मॉडिफायर, ये आदमी की पहचान बता रहे हैं। तो आगे है द पीपल बिहाइंड मी आर मेकिंग टू मच नॉइस। मेरे पीछे के लोग बहुत शोर मचा रहे हैं, तो इसमें कौन से लोग, बिहाइंड मी, कौन से लोग शोर मचा रहे हैं जनाब, जो मेरे पीछे हैं। तो पहचान क्या बताई है, ये वाली। तो इसमें यही पोस्ट मॉडिफायर है। वी नीड अ बोट टू गो ओवर द आइलैंड। हमें आइलैंड तक जाने के लिए एक कश्ती की ज़रूरत है। वी नीड अ बोट टू गो ओवर द आइलैंड। इसमें तो मसला हो गया, इसमें उन्होंने कोई पहचान ही नहीं बता रहे। वी नीड अ बोट, कौन सी बोट चाहिए, टू गो ओवर द आइलैंड। ना ही तो यहाँ पर आइलैंड की कोई पहचान है और ना ही बोट की। वी नीड अ बोट टू गो ओवर द आइलैंड। जी जनाब, इसमें हम भी रिस्क में आ गए हैं। वी नीड अ बोट टू गो ओवर द आइलैंड। आई रियली डोंट नो, मैं किसी को भी कंफ्यूज नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि इस लाइन ने मुझे खुद कंफ्यूज कर दिया कि वी नीड अ बोट टू गो ओवर द आइलैंड। हमें आइलैंड पर जाने के लिए बोट की ज़रूरत है। ना ही तो उन्होंने कोई बोट की पहचान बताई है, यहाँ पर नाउन तो बोट ही है, बोट है और आइलैंड है। ना ही आइलैंड की कोई पहचान बताई है और ना ही बोट की, और वी के आगे भी कुछ ऐसा नहीं है, तो आई डोंट नो। आगे है प्लूरल नाउन्स बट सिंगुलर मीनिंग्स। प्लूरल नाउन्स हैं जनाब, और उनके मीनिंग जो हैं वो सिंगुलर हैं। तो सम नाउन्स स्पेशली दोज एंडिंग इन एस। उन्होंने कहा है कि कुछ नाउन जो स्पेशली स्पेशली जो एस पर ख़त्म होते हैं, आल दो प्लूरल इन फॉर्म, वो देखने में बेशक प्लूरल लग रहे होते हैं, आर सिंगुलर इन नंबर, लेकिन वो नंबर में सिंगुलर ही काउंट होते हैं, सिंगुलर ही होते हैं।
एंड इन मीनिंग, और इनका मतलब भी सिंगल ही लिया जाता है, ठीक है ना। दे आर ऑलवेज स्पोकन एज प्लूरल नाउन्स, वो बोले तो प्लूरल ही जाते हैं, जमा में ही बोले जाते हैं। वेर एवर यू यूज़ दैम, जहाँ भी आप उसको यूज़ करें, आप उसको जहाँ भी यूज़ करें वो बोले प्लूरल ही जाते हैं, लेकिन उनका मतलब सिंगल ही होता है, ठीक है ना, बेशक वो एस के साथ हो। जैसे कि न्यूज़ है, न्यूज़ मतलब खबर, तो न्यूज़ न्यूज़ेज़ नहीं बन जाएगा, न्यूज़ ही रहेगा। खबर, इसमें खबर भी का भी के लिए भी न्यूज़ ही यूज़ होगा, और ख़बरों के लिए, ज़्यादा ख़बरों के लिए भी न्यूज़ ही यूज़ होगा, और ये सिंगल में ही आएँगे। मतलब बेशक वो देखने में जमा लग रहे हैं, लेकिन एक ख़बर के लिए भी न्यूज़ ही यूज़ होगा। आगे है जनाब सीज़र्स, एक कैंची के लिए यूज़ होता है, ठीक है ना। उसके जो 2 पलड़े होते हैं ना, उनकी वजह से उसको सीज़र्स कहते हैं, लेकिन वो सिंगल एक कैंची के लिए ही यूज़ होता है। इसी तरह है जनाब ग्लासेस, और ग्लासेस का भी यही हिसाब है। जहाँ तक मतलब हमें समझाया जाता था ना, तो यही कहा जाता था जी, इसके 2 शीशे होते हैं ना दोनों तरफ, तो वो उसी की वजह से उसको ग्लासेस कहा जाता है, लेकिन वो होती एक ही है। ऐनक को कहते हैं ना, तो एक ही होती है, लेकिन लिखा ग्लासेस ही जाता है। इसी तरह ट्वीज़र्स है, ट्वीज़र्स में भी जनाब 2 उसके होते हैं रूफ। पैंट्स है, तो इसमें भी 2 टाँगों की वजह से जीन्स, और इस हमें इसी तरीके से इसको समझाया जाता था, लेकिन ये सिंगल ही हैं, इनको जमा नहीं पढ़ते। ये लफ्ज़ देखने में जमा के लगते हैं, लेकिन होते ये सिंगुलर हैं, प्लूरल नहीं होते हैं। एक ही पैंट को पैंट्स कहते हैं, एक ही जीन को जीन्स कहते हैं, एक ही ट्वीज़र को ट्वीज़र्स कहते हैं, ठीक है ना? हम लोग जब उर्दू में बोल रहे होते हैं ना, तो हम उसको पैंट ही कहते हैं। हम उसको जीन्स जीन्स को जीन्स कहते हैं, हम पैंट को पैंट ही कह रहे होते हैं, लेकिन वो पैंट्स होती है। ट्वीज़र को हम ट्वीज़र कह रहे होते हैं, लेकिन वो ट्यूज़र्स होते हैं, ठीक है ना? तो सीज़र कह रहे होते हैं, लेकिन वो सीज़र्स होते हैं। कुछ चीज़ों को हम लोग एस हटा देते हैं, जब हम ऐसे अपनी डेली बोलचाल में बोल रहे होते हैं ना, तो हम इसको एस को हटा देते हैं, लेकिन दिस इज़ द राइट थिंग कि इसको एस के साथ ही पढ़ना है, लेकिन वो बेशक देखने में जमा लग रहा है, लेकिन वो सिंगल ही है, वो उसका मतलब सिंगल में ही लिया जाएगा। जी जनाब, यहाँ तक हो गया, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, आगे हम इसको इंशाल्लाह अगली वीडियो में लेंगे। तो आप लोग मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता करे, और आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दूसरे तमाम दोस्तों को, कज़िन्स को, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, सबको कहिए कि मेरे चैनल को विज़िट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको और मुझे दोनों को कामयाबी अता करे, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की तौफ़ीक दे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।